नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। जब तक जीवन है जब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि जब तक आप लोगों का जीवन है कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलता रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टडी सेंटर या फिर कॉलेज स्कूल में ही जाकर सीखते हो। आपका जो अपना इन्वायरमेंट है, जो आसपास की सोसाइटी है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए सीखने की जो जिज्ञासा है वो हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो हमारी आती है, जितने भी लेक्चर आती हैं, उनके जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके आप ले भी सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपके सिवा और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। आज का जो टॉपिक है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है, उसमें आप लोगों को मोल्ड कैसे लगाया जाता है और मोल्ड लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके जो टेक्निकल नाम होते हैं वो भी आज आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से आप लोगों को वीडियो को एनालिसिस करना है और साथ के साथ आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से मोल्ड को उतारने या फिर चढ़ाने, यानी कि मोल्ड को लोड या अनलोड कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल्ड को लोड करने की। मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से उतारने तथा लगाने के लिए अधिकतर चैन पुली का प्रयोग किया जाता है। अब चैन पुली की जब आप बात देखते हो कि चैन पुली जो होती है वो कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लोक पट्टी भी आप कई बार बोल देते हो आम भाषा में। जो मोल्ड के जो आई बोल्ट होता है उसमें वो लगाई जाती है, जॉइंट की जाती है, और उसके बाद उसका जो फाइनल सिरा होता है तो उसे कहाँ पर लगाया जाता है, वो ऊपर क्रेन के ऊपर लगा दिया जाता है। जो क्रेन का हुक होता है उसमें उसे लगा दिया जाता है। तो ये कई टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है। कॉलर सीलिंग होती है, ठीक है, क्योंकि एक जो लोक पट्टी आप जो बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, तो उसमें कॉलर सीलिंग किसे बोलते हैं कि इसके यहाँ पर आप लोगों को एक कॉलर से चढ़े मिलेंगे आप लोगों को, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं दोनों तरफ, तो उसे हम बोलते हैं कॉलर सीलिंग। जब हम बात करते हैं डबल सीलिंग की, तो इसमें डबल सीलिंग होती है ताकि एक सेफ्टी बनी रहे जब आप मोल्ड को उठा रहे हो। एक एंडलेस सीलिंग होती है, ये बिल्कुल राउंड होती है, इसका कोई भी सिरा नहीं होता। जो आप लोगों ने दो देखी, इनके सिरे होते हैं, एक इधर का सिरा होता है और एक दूसरा सिरा होता है, लेकिन जो एंडलेस होती है इसमें कहीं पर भी कोई सिरा नहीं होता, ये गोल ही होती है, ठीक है, राउंड ही होती है। तो आप इनके नाम भी याद रख सकते हो कि इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जो आप आई बोल्ट में लगाकर ऊपर मोल्ड को जो उठाते हो और वो जो क्रेन होती है, क्रेन के जो हुक होता है उसमें लगाते हो। इसका चुनाव मोल्ड के साइज और मोल्ड के भार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी प्रकार पुली ब्लॉक भी कई प्रकार के होते हैं। दो टर्म्स आप लोगों ने देखी, एक तो जो चैन पुली होती है वो आप लोगों ने 3 तरह की देखी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बात करते हैं सेकंड जो टर्म आप लोगों के सामने आती है वो होती है पुली ब्लॉक। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। रोप ब्लॉक होता है, सेकंड होता है वेस्टर्न ब्लॉक, और तीसरा होता है वार्म ब्लॉक। अब ये वार्म ब्लॉक से जो आप लोगों के ब्लॉक होते हैं, ये होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लॉक यहाँ पर दिखाई देता है, आप ये कई बार आप लोगों ने मशीन पर ये देखा भी होगा, जिसमें जो लॉक पट्टी होती है या पुली होती है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसमें एडजस्ट कर दी जाती है, और उसके बाद इसके द्वारा ही क्रेन से इसे मोल्ड को जो है उठाया जाता है। तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हो, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक, ठीक। तो ब्लॉक कितने टाइप्स के आप लोगों ने देख लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 तरह की आप लोगों ने सीलिंग्स देख ली, यानी कि जो पुली हो गई, और 3 तरह की आप लोगों ने ब्लॉक देख लिए। तो 2 चीज़ें आप लोगों को ये याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। यह होस्टिंग मैकेनिज्म भी कई प्रकार के होते हैं। जो होस्टिंग मैकेनिज्म होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुली सिस्टम। अब होस्टिंग की बात क्या कर रहे हो आप, बात करते हैं कि होस्टिंग किसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम लगा होता है ये क्रेन के ऊपर लगा होता है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर बिल्कुल क्रेन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिस पर वो एक रेलिंग लगी होती है, उस पर भी वो मोटर लगा होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, इसे बोलते हैं होस्ट बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ये दिखाया भी गया, आप इसे भी देख सकते हो।
तो ये होस्ट होते हैं, ये एक तो पुली सिस्टम का होता है, आप लोग देख सकते हो, एक हैंड का होता है। कई बार आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में अगर या पुरानी कंपनियां हैं उनमें जाकर देखा होगा तो वहाँ पर जो चैन होती है वो हाथ से ही खींचनी पड़ती है मोल्ड को ऊपर उठाने के लिए, मोल्ड को नीचे ले जाने के लिए, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो उसे बोलते हैं हैंड होस्ट। और एक होता है हैंड होस्ट विद ए क्रैब, तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये बात किसकी की जा रही है, तो बात इसकी की जा रही है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक होस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक वाला ही है यहाँ पर, यानी कि एक रिमोट होगा, रिमोट से इसे अप एंड डाउन कर सकते हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो, इसे आप किसी भी तरीके से इसे मूव करा सकते हो अपनी मोल्ड को लगाने की सुविधा के अनुसार। तो ये 3 टर्म्स आप लोगों ने आज देखी। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कुछ। इसका चुनाव मोल्ड के भार को ध्यान में रखकर, एक सेकेंड, हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। जो होस्ट है तो उसकी बात चल रही है यहाँ पर। इसका चुनाव मोल्ड के भार को ध्यान में रखकर फैक्ट्रियों के अलग अलग प्रकार के ग्राइंडर लगे होते हैं। यह भी फैक्ट्री में कितने भी भारी मोल्ड पर माउंट किए जाते हैं को ध्यान में रखकर वर्कशॉप में इनको बनाया जाता है। यानी कि जो क्रेनें होती हैं, जो ये होस्ट होते हैं, इनका जो आप कितनी जो मोल्ड है वो कितना भारी आप लोगों का है, तो उसे उठाने के लिए 2 टन का है, 3 टन का है, 4 टन, 5 टन, यानी कि जितना भी टन का आप वहाँ पर लोड दे सकते हो उतने ही टन की आप लोगों को वहाँ पर जो मशीन है, क्रेन है, वो वहाँ पर लगानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, अगर हमारी जो क्रेन है वो बड़ी नहीं है और बड़े मोल्ड उठाने हैं तो आप वो वहाँ पर वर्क नहीं कर पाती है, तो वो मशीन जो मोल्ड है या जो भी आप चीज़ उठा रहे हो उनके अनुसार ही वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यदि बहुत भारी हो, तो यदि मोल्ड जो है अगर वो बहुत ज़्यादा भारी है तो फिर आप इस क्रेन का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर हमारा जो मोल्ड है वो ज़्यादा ही भारी है तो क्या क्रेन उसे उठा देगी, लेकिन क्रेन बड़ी से बड़ी भी कई बार क्या होती है, वो फेल हो जाती है बड़े मोल्डों में। तो फिर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो ट्राईपैड शियर लेग्स ड्रिक, ये जो होती है, अब ये क्या बवाल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख के आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि अगर बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, बड़ा बड़ा भार होता है, जो भी अगर वो उठाना होता है तो वो इससे उठाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी आप नोट कर सकते हो कि इसे बोलते क्या हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि मोल्ड को उठाने के कोई दिशा निर्देश नहीं है तो मोल्ड को उसकी सेंटर ग्रेविटी को ध्यान में रखकर धीरे धीरे उठाना चाहिए। यदि मोल्ड ज़्यादा भारी और बड़े हैं तो मशीन से मोल्ड उतारकर लिफ्ट ट्रक पर रखकर मोल्ड को मोल्ड के स्थान पर ले जाया जा सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप मोल्ड को उतारते हो तो ट्रॉली होती है एक पास में ही, ठीक है, ट्रॉली होती है वो लोहे की, तो आप उसे क्या बोलते हो, लिफ्ट ट्रक। तो आप एक इंजीनियर वाली भाषा वहाँ पर लैंग्वेज बोल सकते हो कि अगर आप कोई किसी से मंगा रहे हो या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वो सामान लेके आना, तो कई बार अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चीज़ लानी है, तो आप इसे याद रख सकते हो। इसे लिफ्ट ट्रक बोलते हैं, जिस पर मोल्ड को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड को कैसे लगाया जाता है, अब सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं। मोल्ड को मशीन में लगाना, जिस मोल्ड को मशीन में लगाना हो उस मोल्ड पर हुक लगाकर क्रेन और चैन पुली से उठाकर मशीन के पास ले जाएं। सबसे पहले आप लोगों को मशीन के पास मोल्ड को ले जाया गया। मशीन के लॉकिंग टनज इनिशिएशन और इंजेक्शन कैरेज फुल्ली फॉरवर्ड लिमिट स्विच को थोड़ा आगे कर दो तथा ऑफ करें। हाइड्रो मोटर ऑन करें और मूविंग प्लेट और मोल्ड थिकनेस से ज़्यादा खोल दें। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप देखते हो तो कि जहाँ पर मोल्ड लगा होता है एक तरफ क्या होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है, एक फिक्स प्लेट होती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों को उतना खोलना होगा जितने की हमारी क्या है, मोल्ड हाइट है। अगर आप उतना नहीं खोलोगे तो मोल्ड उसके अंदर एडजस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले ये काम आप लोगों को कर लेना है। मोल्ड को क्रेन से उठाकर फोक्स और मूवेबल प्लेट में फिक्स, ये फोक्स नहीं है फिक्स है, ठीक है, सब सही से नोट बनाएं। तो फिक्स प्लेट के मध्य में लाओ और मूविंग प्लेट को धीरे धीरे बंद कर दो। जैसे ही आप लोगों ने मोल्ड को क्या कर लिया, मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट के बीच में ले जाकर एडजस्ट कर लिया, फिर आप लोगों को क्या करना है, जो प्लेट है उन दोनों को बंद कर देना है ताकि मोल्ड क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। इंजेक्शन यूनिट को धीरे धीरे फॉरवर्ड करें। अब इंजेक्शन यूनिट को आप लोगों ने मोल्ड तो उसके अंदर एडजस्ट कर लिया, लेकिन जब तक नोजल और स्प्रू एक दूसरे का जो अलाइनमेंट होगा अगर वो सही नहीं होगा तो आप इंजेक्शन तो कर ही नहीं पाओगे, चला नहीं पाओगे।
तो आप लोगों को क्या करना है, इंजेक्शन यूनिट को धीरे धीरे किससे टच कराना है, नोजल को आप लोगों को स्क्रू बुश या मोल्ड का जो गेट होता है उससे आप लोगों को टच कराना है। मोल्ड के स्क्रू बुश पर ग्रीस लगाकर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोकेटिंग रिंग की प्रॉब्लम होती है, लोकेटिंग रिंग नहीं होती है, तो अब उनका जो अलाइनमेंट होता है बुश का और फिर नोजल का जो गेट होता है, उनका जो अलाइनमेंट होता है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को एक पेपर लेना चाहिए, एक पेपर लो, उस पर ग्रीस लगाओ और ग्रीस लगाने के बाद में उसे आप लोग नोजल से लगा दो। इंजेक्शन यूनिट को नोजल स्क्रू बुश पर टच करके इंजेक्शन यूनिट पीछे करें और देखें कि स्क्रू बुश का जो होल और नोजल का होल एक सीध में हो। जैसे ही आप लोगों ने उस पर ग्रीस लगाया, पेपर लगाया, जैसे ही आप इंजेक्शन यूनिट को उससे टच कराओगे तो जिधर से पेपर वो फट जाएगा, ठीक है, जिधर से पेपर वो फट जाएगा, इसका मतलब उसका जो अलाइनमेंट है वहाँ से उसमें प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मोल्ड को अप एंड डाउन, अगर ऊपर से फटा है या फिर नीचे से फटा है या फिर साइड से फटा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो जिधर से फटेगा तो आप लोग उसके अनुसार ही मोल्ड का जो एडजस्टमेंट है या अलाइनमेंट है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर लोकेटिंग रिंग नहीं है तब की बात हो रही है, अगर लोकेटिंग रिंग है तो डायरेक्ट अपने लोकेटिंग रिंग को उसमें अंदर जो है एडजस्ट करें और अपना स्टार्ट कर दें। मोल्ड और इंजेक्शन यूनिट के अलाइनमेंट सेट करने के लिए फिक्स प्लेट पर लगा लोकेटिंग रिंग भी सहायक होता है। जब स्क्रू और नोजल का सुराख या एक सीध में रेखा में आ जाए तब मोटर ऑफ कर दें। जैसे ही आप लोगों का मोल्ड का एडजस्टमेंट हो चुका है, होने के बाद में आप लोगों को अब क्या करना है, क्लैंप करनी है। तो क्लैंप जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप याद रखें कि जो हाइड्रोलिक मोटर है उसे बंद कर दें, क्योंकि ये मशीन होती है, कोई इंसान नहीं होता, मशीन होती है और मशीन का कुछ पता नहीं होता कि वो कब चल जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी सेफ्टी को बनाए रखें। कभी भी अगर आप लोगों को क्लैंप करनी है तो आप लोग मोल्ड के बीच में बढ़कर कभी ना करें, साइडों से क्लैंप करें और मोटर को बंद करके करें। दोनों कोशिश करें कि ऑपरेशन साइड गेट और जो एंटी ऑपरेशन साइड गेट है दोनों को खोल दें, क्योंकि जब दोनों खुले रहेंगे तो जो सेफ्टी है वो आप लोगों की बनी रहेगी। तो आप लोगों को करना क्या है, एंटी ऑपरेशन साइड, कई बार आपको बोलते हैं कि जो ऑपरेशन साइड का गेट है वो ही खोल देते हैं और क्लैंप करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को दोनों गेट खोल के रखने हैं ताकि आप लोगों की सेफ्टी बनी रहे। तो आप उसके बाद में आप लोग क्या करना, मोल्ड को क्लैंप करने के बाद में आप लोगों को ध्यान रखकर एडजस्ट करें और क्लैंपिंग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मोल्ड के दोनों भागों को मूवेबल और फिक्स प्लेट पर अच्छी तरह कस दें। आप लोगों ने उसे कस दिया, कसने के बाद में हाइड्रो मोटर ऑन करें। अब मोल्ड के दोनों भागों की सेटिंग चेक करें, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देता हूँ, जैसे ही आप लोगों ने अब क्या कर दिया, मोल्ड को उसमें फिक्स कर दिया, क्लैंप उसकी कस दी। कसने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोटर को ऑन करो। ऑन करने के बाद में अब आप लोगों को पीएलसी में जाना होगा और जाने के बाद में जो मोल्ड वाला पेज है उसे ओपन करना होगा। ओपन करके वहाँ पर आप लोगों को क्लैंपिंग फोर्स डालना पड़ेगा, ठीक है, लॉकिंग डालनी पड़ेगी जितनी भी आप उसे देना चाहते हो मोल्ड के अनुसार, ठीक है, वो प्रोजेक्ट की एरिया के अनुसार होती है, या फिर आप लोग जितना भी उसे टनज या टनज देना चाहते हो वो अपना वहाँ पर डाल सकते हो। कुछ अच्छी मशीनें होती हैं तो उसमें जो हाइट होती है, मोल्ड हाइट होती है, वो भी डालनी पड़ती है, ठीक है, 10 प्लस और माइनस के टॉलरेंस पे। अब आप लोगों को क्या करना है, क्लैंपिंग फोर्स ले लेना है, क्लैंपिंग यानी कि टनज ले लेना है। और जैसे ही टनज लेने के बाद में फिर क्या करना है, आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों ने मोल्ड को वहां पर एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद में मोल्ड को तभी खोलना है तब आप कूलिंग लगा दो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप पानी की कूलिंग लगाने के बाद में पूरा चेक कर लें कि वो पानी, वाटर जो है वो कहीं से लीकेज ना हो। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मोल्ड को ओपन करके, यानी कैविटी का पार्ट आपने ओपन कर लिया, कोर अलग हो गई, कैविटी अलग हो गई, तब आप अगर पानी लगाते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ पानी जो लीकेज होता है वो कई बार कैविटी पर डल जाता है। और अगर आप ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है अगर वो बना रहे हो पीसी का, पम्मा का, तो जैसे ही आप चलाओगे जहाँ पर पानी कैविटी में या कोर में डला है उसी स्थान पर आप लोगों को एक निशान दिखाई देगा, ठीक है, वाटर मार्क भी आप बोल सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे सबसे पहले मोल्ड को खोलने से पहले आप लोगों को कूलिंग एडजस्ट उसकी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक पेज और है भी, इसे मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। मोल्ड माउंट करते समय यदि मोल्ड की सेटिंग ठीक नहीं होगी तो मोल्ड गाइड पिन के टूटने का डर रहेगा। यानी कि आप लोगों ने क्या कर दिया, कैविटी लगा दी और कोर लगा दी। अगर ये तो दोनों हाफ अलग हो गए, कोर अलग हो गई, कैविटी अलग हो गई। जो कैविटी है वो फिक्स प्लेट में एडजस्ट हो गई और क्लैंप हो गई, और जो
ये कोर है आप लोगों की वो कहाँ पर फिक्स हो गई, या आपकी मोबाइल प्लेट में हो गई। तो जैसे ही ये खुल गए, खुलने के बाद में हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, हो सकता है ये वहाँ से अपनी जगह से हट जाए। तो जैसे ही आप लोग क्या करोगे, मोल्ड को बंद करोगे, तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो गाइड पिन है या गाइड बुश हैं, जैसे ही वो आपस में क्या होंगे, अलाइन होंगे, एडजस्टमेंट होंगे उनका, तो अगर इनके जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं होगा कोर और कैविटी का, तो ये जो गाइड पिन है वो कई बार टूट जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। मोल्ड खोलकर बंद करने के 2-3 बार बाद देखें, यदि मोल्ड को के दो भाग इच्छानुसार बिल्कुल एक हैं, दूसरे की सीध में बंद होते हैं, तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो मोल्ड, स्क्रू, बुश और नोजल आपस में लाइन हो गए हैं। यानी कि उसे 2-3 बार आप लोगों को खोल के बंद करके देख लेना है मोल्ड को, ताकि उनका जो अलाइनमेंट है उसका पता लग सके। तो मोल्ड से चैन और हुक हटा दें, ठीक है। यानी कि कब हटाएं, चैन, ये जो क्रेन है वो लॉक पट्टी वगैरह लगी है अभी तक, इसे जब हटाएं, जब आप लोग ये बिल्कुल कंफर्म कर लें कि जो मोल्ड है उसकी जो कैविटी और कोर पार्ट है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, उनका अलाइनमेंट सही है, गाइड पिन, गाइड बुश जो है वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से अलाइन हो रहे हैं, तभी आप लोगों को क्या करना है, जो क्रेन है उसे हटाना है। इजेक्टर सिस्टम को सेट करें, मोल्ड कूलिंग लगाएं, मोल्ड के लॉकिंग, टनज, इनिशिएशन एंड इंजेक्शन कैरेज पुली यूनिट, फॉरवर्ड लिमिट स्विच को सेट करें और मोल्ड को खोलें। कोर और कैविटी में लगे लुब्रिकेशन ऑयल को रुई से साफ़ कर लें, जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है लुब्रिकेशन ऑयल है उसे साफ़ कर लें आप अच्छी तरीके से। मोल्ड को ओपनिंग और क्लोजिंग स्पीड को एडजस्ट करें और इंजेक्शन स्टॉक एडजस्ट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एडजस्ट करनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे ही आप कोई भी मोल्ड लगाते हो, तो जब मोल्ड लास्ट बार वो अनलोड किया गया था तो उस पर वैक्स स्प्रे मारी जाती है, ठीक। तो उसे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी सिलिकॉन स्प्रे मार के उसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है टिश्यू पेपर से, ठीक है। टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है, ताकि जब आप पार्ट चलाओ तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो मोल्ड को पूर्णतः बंद करने के बाद में क्लैंपिंग यूनिट को साफ कपड़े से साफ़ करें तथा मूविंग पार्ट पर ऑयल और ग्रीसिंग पार्ट पर ग्रीस लगाएं। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोल्ड होता है उसका मूविंग पार्ट कौन कौन सा होता है, गाइड बुश और गाइड पिलर। अगर उस पर ग्रीस वगैरह लगा होगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, अलाइनमेंट अगर थोड़ा बहुत भी लूज़ होता है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन होने लगता है और जो गाइड पिन है वो घिसने लगती है, ठीक। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल या फिर ग्रीसिंग कर लेनी है, ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो और वो जो है टूटने या घिसने की प्रॉब्लम वहाँ पे दूर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये इतने भी नोट्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं टेक्निकल टर्म है, ये आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करके कांटेक्ट करके हमसे ये नोट्स ले भी सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।